नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अलंकारों के अंतर्गत श्लेष अलंकार के उदाहरण लेकर आए हैं। देखो, इस श्लेष अलंकार की एवं अन्य अलंकारों की परिभाषा मैंने पहले से ही बता रखी है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आज सिर्फ अलंकारों के उदाहरण लेकर आए, तो ये है आपका श्लेष अलंकार। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहला उदाहरण दिया है, मंगत को देख पट देत बार बार। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक हों, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जो पट शब्द है, स्पष्टीकरण में मैंने लिख दिया। यहाँ पर पट के दो अर्थ हैं, पहला वस्त्र और दूसरा किवाड़ या दरवाजा। कहने का मतलब यह है कि जो पट शब्द है ये एक बार आया है और इसके अर्थ एक से अधिक हैं। तो मंगत को देख पट देत बार बार, जो मंगत का अर्थ है मांगने वाला, पट देत यानी जो दान करता है। पट जैसे दरवाजा खोला तो ये पट हो गया, और वस्त्र दिए ये पट हो गया, यानी शब्द एक बार है और अर्थ इसके एक से अधिक हैं, इसलिए इसे श्लेष अलंकार, इसमें श्लेष अलंकार होगा। अगला फिर आता है आपका उदाहरण नंबर दूसरा। तो दूसरे उदाहरण में दिया है, मधवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो स्पष्टीकरण में हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जो आपका कली शब्द है, ये कलियां, ये कलियां, तो इसके क्या है? दो अर्थ हैं। एक है फूल खिलने से पहले की दशा और दूसरा है यौवन से पहले की अवस्था। ठीक है, यानी फूल जब खिलता है उसके पहले कलियां बोलते हैं। यौवन यानी युवा आने की अवस्था से पहले उसे भी हम कली कहते हैं। तो यहाँ पर कली शब्द एक बार आया और अर्थ इसके एक से अधिक है। अब आता है फिर आपका उदाहरण नंबर तीसरा। दिया है कि चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर सोवरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। तो ये हो गया। अब इसमें कौन सा शब्द आपका है जो क्या करेगा? श्लेष अलंकार सिद्ध करेगा। तो यहाँ पर देखो स्पष्टीकरण में हमने लिख दिया कि सुवरन के तीन अर्थ हैं, और सुवरन का है आपका ये सुवरन दिया है। ये सुवरन शब्द है, इसके तीन अर्थ हैं। कैसे तीन अर्थ हैं? देखो इसमें ये आपको मैं सही से सेट करके बता दूं। सुवरन को ढूंढत फिरत, सुवरन को ढूंढत फिरत, कौन कौन ढूंढ रहा है? एक तो कवि, व्यभिचारी और चोर। अब देखो इसको अलग अलग समझ लो। तो यहाँ पर जो सुवरन है, इस सुवरन के तीन अर्थ हैं। पहला दिया, कवि सुंदर वर्ण खोजता है। कहने का मतलब यह है जो कवि होता है वो किसको ढूंढता है? सुवरन को। और जो व्यभिचारी होता है, जो यानी प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, वो किसको ढूंढता है? सुंदर स्त्री को। और जो चोर होता है वो किसकी खोज में रहता है? वो हमेशा सोने की। तो यहाँ पर सुवरन के कितने अर्थ हो गए? तीन अर्थ हो गए, सुंदर वर्ण और सुंदर स्त्री और सोना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। कहने का मतलब यह है कि श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इस शब्द में कई अर्थ चिपके हैं, तो तीन अर्थ हैं कुल। अब अगला प्रश्न आता है। तो उदाहरण नंबर आता है आपका चौथा। तो चौथे में दिया है कि मेरी भव बाधा आरो राधा नागेश सोई जा तन की झाई परे श्याम हरिदुत होय। ये बिहारी जी की लाइन है। तो इसमें स्पष्टीकरण दिया। यहाँ पर श्याम शब्द के कई अर्थ हैं। अब श्याम शब्द का ये आया श्यामू, है ना? तो श्याम के अर्थ क्या है? एक तो दिया श्रीकर्ण, है ना, श्रीकर्ण का भी नाम श्याम है। और दूसरा दिया काला या गहरा नीला। तो श्याम किसे कहते हैं? काले या नीले गहरे रंग को भी श्याम कहते हैं। तो यहाँ पर श्यामू के कितने अर्थ हो गए? यहाँ पर दो अर्थ तो यहीं पर हो गए, श्रीकर्ण, काला या गहरा नीला रंग। तो इस प्रकार से ये कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार इस उदाहरण में होगा। फिर आता है आपका उदाहरण नंबर 5। बड़े ना ऊजो गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाई कहे धतुरे सौ कनक गहनो गढ़यो ना जाई। तो अब इसका स्पष्टीकरण, यहाँ पर जो कनक शब्द है, कनक कहाँ पर है? ये है ना? शब्द के दो अर्थ हैं। ये आपने यमक अलंकार में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर, वहाँ पर क्या है? यमक अलंकार में कनक कनकते सो, वहाँ पर दो बार कनक आया और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पर एक ही बार आया है और इसके अर्थ एक से अधिक हैं। तो कनक सोना को भी कहते हैं और धतूरा को भी कहते हैं। इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार होगा। अब आता है उदाहरण नंबर 6वां। तो 6वां में दिया, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए बारे उजारो लगे बड़े अंधेरो होए। तो
तो स्पष्टीकरण में हमने यहाँ पर दे दिया कि यहाँ पर दीपक और कुपुत्र की समानता बताई गई है। बारे और बूढ़े एक ही बार आया है, परंतु दो दो अर्थ दे रहे हैं। अब देखो समझ लो, यहाँ पर एक ही उदाहरण में दो ऐसे शब्द हैं जो एक एक बार आए हैं, लेकिन उनके अर्थ एक से अधिक हैं। पहला तो है बारे और दूसरा है बड़े। देखो बारे तो एक तो बोलते हैं छोटा बच्चा होता है, बचपन को बोलते हैं बारे, है ना, कहते हैं अभी तो बारे है वो। और दूसरा जलाने, तो जलाने शब्द के लिए भी बारे उपयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं कि लकड़ी को बार दो, है ना, जला दो या बार दो। तो यहाँ पर बारे शब्द के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं। उसी प्रकार आपका अब आता है बड़े। बड़े के कितने हैं? दो हैं। एक तो बड़े का अर्थ है बुझाना और दूसरे का बड़ा। तो कहते हैं ना बड़ा, बड़े बढ़ा दो यानी बुझा दो, और बड़ा। तो यहाँ पर बारे और बड़े एक एक बार आए, उनके अर्थ दो दो, इसलिए यहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। अब आता है उदाहरण नंबर आपका 6वां। तो 6वें में दिया है रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिल मुखधारी। तो यहाँ पर जो सिलमुखी है ये शब्द, ये सिलीमुख, तो इसके दो अर्थ हैं। एक तो है बाढ़ और दूसरा है भ्रमर, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर आता है आपका उदाहरण नंबर 8। इसमें दिया कि रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो स्पष्टीकरण हम पहले देख लेते हैं। यहाँ दूसरी पंक्ति में आए पानी के 3 अर्थ हैं। देखो ये कौन है? दूसरी में ये है। इसके कितने अर्थ हैं? 3 हैं। तो क्या 3 है? मोती के अर्थ में जल का अर्थ होता है चमक, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा, चूने के अर्थ में जल। अब इसको समझ लो। देखो इन्होंने पानी कितनी बार दिया है इस उदाहरण में? 3 बार। लेकिन आप कहेंगे कि परिभाषा तो ये कि जब कोई शब्द एक बार आता उसके अर्थ एक से अधिक हो। तो भैया यहाँ पर जो दो आए हैं ना, इनका अर्थ एक ही है ना, दो अर्थ नहीं है। जो ये पानी दिए हैं दो, एक तो ये एक ये, इनका अर्थ सिर्फ पानी है। जो ये नीचे तीसरा वाला पानी दिया, इसके 3 अर्थ हैं। यानी ये शब्द एक बार आया और इसके अर्थ क्या हैं? एक से अधिक हैं। इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको तो, इन दोनों को तो आप भूल जाओ, ठीक है। तो इसी के 3 अर्थ हैं। अब देखो उन्होंने क्या किया कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, यानी पानी मोती की तरह चमकता है और मनुष्य की प्रतिष्ठा या सम्मान के लिए अर्थ में है। अब जैसे कहते हैं उसने ऐसा काम किया कि पानी पानी हो गया, और चूना बिना पानी के काम करता नहीं है, यानी बुझता नहीं। तो इस प्रकार एक ही शब्द में 3 अर्थ हो गए, इसलिए ये श्लेष अलंकार होगा। इसमें किसी प्रकार का डाउट ना रखना, सिर्फ तीसरे पानी में ही 3 अर्थ आते हैं। अगला आया है विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन वह। तो इसमें स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यहाँ पर श्याम घन के 2 अर्थ हैं। कहाँ है श्याम घन? ये दिया है। क्या दिया? विमाता बन गई आंधी भयावह, यानी ये जो कैकेयी है वो राम के लिए क्या बन गई? आंधी के समान भयावह डरावनी। हुआ चंचल ना फिर भी श्यामघन, कहते उसके बाद भी राम कैसे नहीं हुए? चंचल नहीं हुए, यानी विचलित नहीं हुए। तो भगवान राम को ही श्याम घन कहा गया है। तो यहाँ पर 2 हैं, एक तो राम और दूसरा काले बादल। तो श्याम का अर्थ होता है काला और घन माने बादल। तो श्याम घन के 2 अर्थ हैं, राम और काले बादल। तो मैं एक बार और फिर से बता दूं कि जब कैकेयी उसके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है तो कौन विचलित नहीं होता है? राम। तो एक श्याम घन का अर्थ हो गया राम, और दूसरा अर्थ हो गया उसका काले बादल। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब आता है फिर आपका उदाहरण नंबर 10। तो 10 में दिया है चिरजीव जोरी जुरे, क्यों ना सनय गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर जो वृष भानुजा है और हलदर, इसके 2 अर्थ हैं। कैसे 2 अर्थ हैं? ब्रज भानसा आजा। देखो ब्रज भानु, भानु कौन है? एक आखिर ब्रज भानु ये थे राधा के पिता थे, है ना। तो यहाँ पर राधा के लिए प्रयोग किया गया जो ब्रज भानुजा। एक तो अर्थ हो गया राधा और दूसरा हो गया अनुजा गाय, यानी गाय का नाम भी था ब्रज भानुजा। अब दूसरा आता हलदर। तो हलदर बैल को भी कहते हैं और बलराम को कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। तो इसमें भी श्लेष अलंकार होगा। अब आता है आपका उदाहरण नंबर 11। तो 11 में दिया है, क्या दिया? जेई अनुभव बिन मोय जनित भव दारुण,
विपत सतावे, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो, पै मन सो रस पावे। तो इसमें भी आपके जो ब्रह्म शब्द है उसके क्या है, कितने अर्थ हैं यहाँ पर, 4 अर्थ हैं। देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया, इसमें 4 उदाहरण वो अर्थ आए हैं। तो 4 कौन कौन से हैं, यहाँ जो ब्रह्म है उसको क्या क्या कहा, इसके क्या क्या अर्थ हैं, वेद, ब्राह्मण, ब्रह्म और परमेश्वर। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द एक बार आया, अर्थ इसके 4 हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी श्लेष अलंकार होगा। अब आता है आपका उदाहरण नंबर 12, प्रीतम बतला दे लाल मेरा कहाँ। तो यहाँ पर जो लाल शब्द है ये इसके कितने अर्थ हैं, 2 अर्थ हैं। एक तो लाल का अर्थ है बेटा और दूसरा रत्न, जो आभूषणों में लगाया जाता है उसको भी यहाँ पर लाल को रत्न को भी लाल कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर लाल शब्द एक बार आया, अर्थ इसके 1 से अधिक हैं। इस दृष्टि से इसमें भी श्लेष अलंकार होगा। अब आता है उदाहरण नंबर 13 में दिया है कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बाणी। तो इस पे जो त्रिगुण शब्द है ये इसके कितने अर्थ हैं, 3 हैं। एक तो सत, रज और तम। तो इस प्रकार से इसमें त्रिगुण शब्द एक बार आए। त्रिगुण का अर्थ है 3 गुण, है ना। कहने का अर्थ यह है कि ये कबीरदास की लाइन है कि माया ठगनी अमजानिया, जो माया होती है वो क्या ठगती है, और उसमें 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। अब उसके बाद आता है फिर उदाहरण नंबर 14, तो दिया कहाँ उच्च व शिखर काल का, जिस पर अभी विलय था। तो इसमें आपका जो काल शब्द है ये रहा काल शब्द, इसके कितने 2 अर्थ हैं। एक तो काल समय को भी कहते हैं, यमराज को भी कहते हैं, है ना। तो ये बहुत सरल सा है, इसलिए इसमें भी श्लेष अलंकार होगा। अब आता है आपका उदाहरण नंबर 15 और अंतिम उदाहरण दिया है, सीधे सीधे राज हो सदा निशंक, जो करते हैं विप्लव उन्हें हर का है आतंक। तो यहाँ पर भी जो हर शब्द है ये एक बार आए, लेकिन इसका अर्थ 1 से अधिक हैं। एक तो हरि का पहला अर्थ है बंदर और दूसरा अर्थ है भगवान। तो देखो क्या दिया, सीधे सीधे राज सदा निशंक। निशंक का अर्थ होता है निडर, यानी जो सीधे सीधे साधे क्या निडर, जो करते हैं विप्लव उन्हें हर का है आतंक। तो इस हरि में भी इसके 2 अर्थ हैं, शब्द एक बार आया, अर्थ दो, इस दृष्टि से इसमें भी श्लेष अलंकार होगा। इस प्रकार ये मैं आपके सामने श्लेष अलंकार के 15 उदाहरण लेकर आया था। तो ये समाप्त हो गए। अगर कोई अलंकार से संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो, कोई ऐसा उदाहरण हो जिसका आपको ये समझ में ना आ रहा हो, अर्थ समझ में ना आता हो, ये समझ में आता कि ये अलंकार कैसे, तो आप कमेंट बॉक्स में वो उदाहरण हमें लिखकर भेज सकते हैं। अब हम आगे इसके बाद श्लेष अलंकार के बाद आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण लेकर आएंगे और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ भी हम दे देंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।